बिपरजॉय की हम बात कर रहे हैं। बिपरजॉय या बिपरजॉय, हमने क्या डिसाइड किया था पिछले? बेपर। ओके, बेपर। इसका ये बंगाली लफ्ज़ है और इसका मतलब होता है आफत। ठीक है, और आपको पता है ना कि हमारी इससे पहले तूफ़ान गुलाब था और पाकिस्तान की तरफ से एक पूरा ग्रुप ऑफ कंट्रीज है जो कि तजवीज़ करता है बुहरा अरब में आने वाले तूफानों के तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, बेपर ही है। लेकिन पहले याद है एक दफ़ा ये भी बात हुई थी, फीमेल नेम्स होते थे, वो साइक्लोन्स के थे या किसके थे, टाइफून्स के, कुछ इस किस्म की भी बात थी। बट एनीवे करंट पोजीशन क्या है? तो अगर दोबारा पाकिस्तान के हिस्से में नाम रखना है ना तो उसका नाम होगा असना। नहीं, असना सिर्फ ASN है। अच्छा, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि नेक्स्ट जो साइक्लोन होगा उसका भी नाम ऑलरेडी है। नेक्स्ट साइक्लोन अरेबियन सी में जो होगा उसका नाम है तेज। तेज जैसे। बट हम नेक्स्ट की बात क्यों कर रहे हैं, पहले हम इससे तो निपट लें भाई। अभी हम बात करेंगे जवाद मेमन साहब से जो कि वेदर एक्सपर्ट हैं, उनसे मालूम करते हैं कि व्हाट लेटेस्ट डज ही हैव। जवाद मेमन साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आप बड़े बिजी होंगे आजकल, सारों ने यही सवाल करना है, करंट पोजीशन एज वी स्पीक राइट नाउ क्या है बिपरजॉय की? थैंक यू सो मच। करंट पोजीशन इस वक्त जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये जो इसका तूफान का जो सेंटर है, तूफान जो है वो बेसिकली कराची से तकरीबन 450 से 460 किलोमीटर दूर है और पिछले 12 घंटों में इसकी शिद्दत में बहुत मामूली से कमी आई है और ये एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टेज से स्टेप डाउन होके इस वक्त वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टेज की सूरत में है और अब फिलहाल जो है ऐसे जिसकी शिद्दत में कोई कमी नहीं आएगी। ये ऑलमोस्ट इसी शिद्दत से जो है वो 15 जून के आसपास जो है वो सिंध गुजरात बॉर्डर के आसपास कहीं लैंडफॉल करेगा। ऑलराइट, सिंध गुजरात के और हमारे जो केटी बंदर वाले इलाके हैं वो भी इसकी डायरेक्ट जद में आने के इम्कानात थे, वो है अब तक खतरा मौजूद? जी बिल्कुल अब्दुल्ला भाई, ये केटी बंदर और इसके आसपास के जो इलाके हैं ये इनसे बहुत करीब से आप कह सकते हैं कि बिल्कुल इनसे ब्रश करता हुआ गुजरेगा। सजावल, केटी बंदर और कौन कौन से इलाके आएंगे इसकी जद में आ सकते हैं जवाद साहब? बिल्कुल जो साउथ ईस्टर्न सिंध के जो बिल्कुल जो समंदर से करीब इलाके हैं और जो सिंध गुजरात बॉर्डर के करीब जो बिल्कुल जो बॉर्डर रीजन है, ये पाकिस्तान में जितने भी इलाके हैं ये बिल्कुल यहाँ से इनको ब्रश करता हुआ गुजरेगा। थोड़ा जब ये लैंडफॉल करेगा तो उसका जो ज्यादा टिल्ट है वो इंडियन गुजरात रीजन की तरफ होगा। आप कह सकते हैं कि जैसे 40-60-70% जो इसका जो लैंडफॉल है वो इंडियन गुजरात रीजन पर और 20-30% जो है ये पाकिस्तान का जो बिल्कुल बॉर्डर एरिया है जमीनी, वहां पर ये कहीं जाके लैंडफॉल होगा। अच्छा, बारिशों एक होता है लैंडफॉल होना, वो तो जहां जा रहा है वो वहां है, इर्द गिर्द को क्या इम्पैक्ट मिलता है? जहां लैंडफॉल ना भी हो रहा हो जो लेकिन फिर भी उसकी जद में आ जाए जगह, उन पे क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए उमा, ये कोई भी जिस तरीके के समुद्री तूफान होते हैं इनका एक रेडियस होता है। रेडियस बेसिकली ये होता है कि एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप कह लें, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कह लें। ये बेसिकली जो तूफान की जो इंटेंसिटी होती है इसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। अगर तूफान बहुत ज्यादा ताकतवर है, फॉर इंस्टेंस ये अगर हम इसकी साइक्लोन बिपरजॉय की बात करें तो इसको की एज ए कैटेगरी 2 का वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है, तो ये कई 100 किलोमीटर तक जो है इसका रेडियस होता है और इस रेडियस के अंदर जो भी इलाके आते हैं उनमें तेज बारिशें भी होती हैं, काफी हद तक तेज हवाएं भी होती हैं। डिपेंड्स करता है कि ये सेंटर से कितना करीब और कितने डिस्टेंस के ऊपर है। फॉर एग्जांपल अगर हम कराची की जैसे बात करें तो ये इसके सेंटर से जो है वो कुछ 100 किलोमीटर दूर रहेगा, 150 से 200 किलोमीटर या शायद इससे थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, डिपेंड्स का ट्रैक किस तरीके से चलता है आगे आने वाले दिनों में। तो इस हवाले से जैसे कराची में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तेज बारिशें रहेंगी, हवाओं की रफ्तार जो है वो 60 से 70 किलोमीटर फी घंटा तक जा सकती है। विंड गस्ट जो है वो 80 to 90 किलोमीटर भी कुछ एरियाज में जा सकती है। अच्छा, हमारा तो साउथ जो है कराची का, आपको पता है सारा वो मतलब एक सी व्यू एरिया है और लोग बड़ा एंजॉय करने वहाँ पहुँच जाते हैं। लहरों की बड़ी बातें हो रही हैं कि हाइट जो होगी वो लहरों की बहुत ज़्यादा होगी और आपको पता है सोशल मीडिया पे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। हम चाहते हैं आपसे कॉन्फर्मेशन लें। ये भी एक है क्योंकि वहाँ बहुत सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आपको पता है अब आबाद हैं बिल्कुल ही समंदर के बीच में, सो क्या वो सेफ हैं? देखिए अब्दुल्ला भाई, ये तो काफी हद तक इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि सेफ रहेंगी क्योंकि कराची को ये एज सच डायरेक्ट हिट नहीं कर रहा है, अगरचे करीब से गुजरेगा और इसके जो मेजर इम्पैक्ट्स हैं वो यही हैं कि तेज बारिशें का स्पेल रहेगा। मेनली जो है वो 14 तारीख से लेके 16 तारीख तक शहर कराची में इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो बारिशों का और तेज हवाओं का, हवाओं की रफ्तार वही 60 to 70 किलोमीटर। तो ये एज सच कोई बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन मानसून सीजन जो होता है उसमें भी हवाओं की रफ्तार जो है वो 40 to 50 किलोमीटर
नॉर्मली जो है वो इसी तरीके से समंदर से हवाएं हमारे यहाँ चलती रहती हैं शहर कराची में। ऑलराइट, थैंक यू फॉर क्लियरिंग दैट, क्योंकि हमें था पता नहीं 60 to 70 कितना ही इम्पैक्ट डालेंगी। अब ये बता दीजिए, क्योंकि इवैक्यूएशंस की भी बहुत बात हो रही थी, बल्कि ये भी सुना जा रहा था कि इवन कराची में जो हाई राइजेस हैं या इस किस्म के इनके जो घर हैं बिल्कुल जो सामने इम्पैक्ट होते हैं उनको भी इवैक्यूएट करना चाहिए, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। अब ये बता दीजिएगा जवाद साहब, ये भी बताया जा रहा है कि चले यहाँ तो तूफ़ान का असर है, बाकी मुल्क में या पर्टिकुलरली पंजाब में मॉनसून का आगाज़ क्या इसकी वजह से जल्दी हो सकता है? ऐसी भी खबरें हैं, इज दैट सो? नहीं, देखें, तूफान का, इस संबंधित तूफान से मॉनसून के सीजन का ऐसे कोई फिलहाल लेना देना नहीं है। हमारे यहाँ मॉनसून जो बेसिकली शुरू होता है वो 15 जुलाई से लेके 15 सितंबर तक होता है। हाँ, जो हमारे यहाँ जो प्री मॉनसून सीजन होता है, जो कि पहले एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जून के पहले हफ्ते से जो है वो पाकिस्तान के काफी सारे एरियाज में एक्टिव हो जाएगा, वो काफी हद तक डिले हो गया है, क्योंकि जो अरेबियन सी से जो मॉइस्चर की सपोर्ट होती है, जो समुद्री हवाएं जब ये ऊपर ट्रैवल करती हैं सिंध और पंजाब की जानिब तक जाता है मॉइस्चर सारा, तो वो इस तूफान के जरिए असर जो है वो सारा रिवर्स हो चुका है, क्योंकि तूफान ये सारा मॉइस्चर अपनी तरफ खींच रहा है। तो प्री मॉनसून डिले है, लेकिन जैसे ही ये तूफान जो है वो हटेगा, खत्म होगा, सिंध से ये आगे बढ़ के राजस्थान और उसके आगे के एरियाज में जाएगा, तो हमारे यहाँ जो है वो फौरन जो है वो 1 या 2 दिन के गैप जो है फिर ये पंजाब के रीजन में और ऊपर केपी के रीजन में जो है वो यहाँ पर प्री मॉनसून एक्टिविटीज जो है वो काफी तेजी से स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो मॉइस्चर सपोर्ट है बहरा अरब से जब नेचुरल जो प्रोसेस है वो फ्लो सही होगा, तो फिर जो है वो आगे जो है वो इस तरीके की बारिशें दोबारा शुरू हो जाएंगी प्री मॉनसून सीजन। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया आपका। जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि कराची को एज सच उस तरह से ऊंची लहरों से कोई ख़तरा नहीं है और हवाएं तो चलेंगी ही, लेकिन वो भी कोई बहुत तेज़ नहीं होंगी, क्योंकि 40 से 50 मील फी घंटा की रफ्तार से वैसे ही चलती हैं, तो ये 60 से 70 हो जाएंगी, अल्लाह का शुक्र है। बाकी केटी बंदर, सजावल वगैरह के इलाके हैं जो मुतासर हो सकते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि हम मुहतात ना रहें, और हम जो प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं ऑलरेडी हम वो ना लें, हम ज़रूर लें बिल्कुल, बिकॉज यू नेवर नो। मतलब उन्होंने तो फिर भी हमें जावेद मेमन साहब ने हमें बता दिया है, जवाद मेमन साहब ने, बट वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग, तो प्लीज़ डू नॉट गो टू द सी बाय हियरिंग दिस रिपोर्ट कि जी हम जाके देख सकते हैं, बिल्कुल नहीं देख सकते। और बाकी जो चीज़ें हमने एहतियाती तदबीर आपको पिछले घंटे में भी बताई थी, डोंट गो आउट अननेसेसरली, खास तौर पे। अच्छा, बदीन भी जाके देख बहुत से अजला ऐसे हैं, बदीन उनमें से एक है जहाँ पे लोगों को एक्चुअली नकल मकानी करने का कहा जा रहा है, और वहाँ पे एक प्रॉपर मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग रूम भी बनाया गया है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं तमाम एक्टिविटीज़ को, पर्टिकुलरली तूफ़ान के मुमकिन असरात को। एजाज़ हनीफ ज़ई हमारे साथी हैं, वो हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से मुताल्लिक़ बता रहे हैं वहाँ की। जी बिल्कुल, समुद्री तूफान के खतरे के पेश नज़र ज़िला बदीन के साहिली इलाकों के लोगों के इनखला का अमल आज भी जारी है। गुज़िश्ता रोज़ ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से 2500 से 3000 लोगों को जो है महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल किया गया है। इन लोगों को जो है ट्रैक्टर ट्रालियों, डाटसन, रक्षा वगैरह पर जो है मुंतकिल किया गया है। इसमें पाक रेंजर्स की जानिब से भी इंतज़ामिया की भरपूर मदद की जा रही है। इस वक्त मैं तहसील गुदारची में कायम करदा मोनो टेक्निकल कॉलेज के रिलीफ कैंप पे मौजूद हूँ। यहाँ जो है 0 पॉइंट के जो माहीगीर हैं उनको यहाँ पे शिफ्ट किया गया है। ये अपने मासूम बच्चों और ख़ानदानों के साथ यहाँ पे इस वक्त आर्जी तौर पर रिहाइश पजीर हैं, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचे हैं तो उन्होंने शिकायतों के अंबार लगा दिए। इनका कहना है कि इंतज़ामिया की जानिब से उनको यहाँ मूव तो कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर जो है बुनियादी सहूलतों का शदीद फुकदान है। पीने के पानी, सेहत और सफाई का जो है यहाँ पे सहूलतें मुयसर नहीं है। इनके बच्चे जो हैं इनमें बीमारियाँ फैल सकती हैं। कि यही मुतालबा कर रहे हैं कि इनका जो वाइस जरिया है वो माहीगीरी था, जो कि अब मुकम्मल तौर पर बंद है, तो अब यहाँ इनको मुंतकिल किया गया है, तो इनकी खुराक का भी बंदोबस्त किया जाए, इनके लिए जो है पीने का साफ पानी भी यहाँ पे मुहैया किया जाए। जी बहुत शुक्रिया एजाज़ हनीफ सही। और ये बड़ी सैड बात है कि एक तो लोगों को अपना घर भी छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन जहाँ उनको मुंतकिल किया जा रहा है वो भी इट्स जस्ट रैंडम एक स्ट्रक्चर है। ऑफ कोर्स दे आर गोइंग टू बी सेफ, लेकिन कोई चीज़ें तो उनके लिए प्रोवाइड की जाए ना, कोई बुनियादी चीज़ें। और देख लिया था आपने उसका हाल क्या, पानी भी नहीं था, लग रहा था कि कोई जैसे वॉशरूम वगैरह भी ना हो, बाथरूम की भी मुझे नहीं लगता, हाँ बाथरूम की भी कोई फैसिलिटीज नजर नहीं आ रही थी। तो इस पे जरा तवज्जो दे लें, देख लें आपको क्या हो रहा है लोगों के साथ एट द मोमेंट, क्या सूरत हाल है, एंड आल्सो फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर, क्योंकि इंडिया में भी ऑब्वियसली इसका इम्पैक्ट है। क्यूज एंड वहां पे काफी सूरत हाल खराब है, फ्लाइट्स बड़ी डिले हुए हैं, तो वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले आपको कुछ शॉट्स, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट विद इंडिया। और ये क्योंकि वहाँ भी लहरों की हम जो बात कर रहे थे, द वेव्स आर हाई, एक
जिसको कहते हैं ना, जैसे समुंदर को पानी को गुस्सा चढ़ाओ, वो उस किस्म की एक आपको सेंस, एक फीलिंग हो रही है। वो तो एक्चुअली यहाँ भी अपने यहाँ समंदर का हमने जो हाल किया है, पोल्यूट कर करके गुस्सा तो वैसे भी नेचुरली बनता ही है। दैट्स अनदर डिफरेंट स्टोरी, और वो भी एक ट्रेजिक स्टोरी ऑल टुगेदर है। लेकिन फिलहाल आप देख लें, दिस इज द गेट ऑफ इंडिया के मनाजिर हैं। कल सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल हो रहे थे, जिस तरह हम आपको पहले बता रहे थे कि वहाँ काफ़ी इम्पैक्ट एज सच है कि एयरपोर्ट्स के भी हालात आपको बता रहे हैं, बिकॉज अ लॉट ऑफ फ्लाइट्स हैव बीन डिलेड। आई होप हमारे यहाँ ऐसा वैसे ना हो। हमारा तो एयरपोर्ट है भी ज़रा इनलैंड, बट एनीवे जस्ट टू गिव यू अ सेंस ऑफ रीजन में क्या हो रहा है, बिकॉज ये सिर्फ पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे एक रीजन को इम्पैक्ट इस वजह से हो रहा है। So, समंदर जो है, Can you imagine being in the middle of the ocean right now? जब आपको पता हो कि एक साइक्लोन जो है वो एक बिल्ड हो रहा है और एक बड़ी पोटेंशियली तबाही ला सकता है, और वो अपनी पूरी आबोताब के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है, और एक्चुअली इसकी जो शिद्दत है वो कम नहीं हो रही है, वो बढ़ी रही है विद टाइम। सो ये है हमारे खित्ते से अपडेट्स के हमारे। अच्छा, एक कल मैंने भी वीडियो बनाई थी। आई हैपन टू, ऑब्वियसली आपको पता है गुजर बसर तो हमारा इधर ही हो रहा होता है, तो एक वीडियो मैंने भी बनाई सो दैट आई कुड गिव यू अ लिटिल बिट सेंस ऑफ What is happening on कराची का साहिल। जी बिल्कुल, कराची के साहिल पे ये हो रहा है। और ये एक्चुअली वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि ये पानी काफ़ी ऊंचा आया हुआ है, लहरें उस तरह नहीं है, लेकिन यहाँ एक बीच होता था। अब्दुल्ला, ये जो आप पानी देख रहे हैं ना, ये रेत होती थी, तो ये रेत थी, ये एक बीच था जो कि टोटली कवर हो चुका है। सो दिस वाज अ न्यू फिनोमेना एज वेल, और इस चीज़ से पता चलता है कि समथिंग इज ऑफ। हाँ, और मेरा ख्याल है लहरों में ज़रा तेज़ी भी ज़्यादा है, तूफ़ानी भी है समंदर में, वो तो महसूस हो ही रही है नेचुरली, ऑब्वियसली। सो एक तो ये तलातुम है, तूफ़ान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, एक वो तलातुम है जिससे हम रोज़ ही गुजर रहे हैं, और वो है हमारी मौशी सूरत हाल। कुछ चीज़ें होती हैं ना, आप यूज्ड टू हो जाते हैं, एक मसला आया हुआ है जो पे हम अब ज़रा ढीट हो गए हैं, यूज्ड टू हो गए, नो दिस इज़ रियली नाउ गेटिंग अनबेरेबल एंड टू मच।